द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्ली हेब्दो मैगजीन की, जिसने अब हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक कार्टून बनाया है जिस पर हड़कंप मच गया है और यही अभी सेंसेशनल विषय है। पूरी खबर बताने से पहले आपको ये ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये वही शार्ली हेब्दो है जिसने पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून बनाया था, जिसके बाद के हालात तो आपको अच्छे से पता है कि उसके बाद क्या हुआ। दरअसल आज तक में छपी इस खबर को पढ़ें। देखिए, लिखा है कि पैगंबर पर कार्टून छापने वाले शार्ली हेब्दो ने अब हिंदू देवी देवताओं पर किया कटाक्ष। दोस्तों, अब आपको वो कार्टून दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो कार्टून है जिसमें ऑक्सीजन के लिए तरसते भारतीयों को ज़मीन पर लेटे हुए दिखाया गया है। इस कार्टून में हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक जो है वो उड़ाया गया है। आप साफ देख सकते हैं। कार्टून के कैप्शन में लिखा हुआ है कि 33 मिलियन देवी देवता पर एक भी ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं। साफ है कि इस अपमान पर भला लोग कहाँ चुप बैठने वाले थे। दोस्तों, आपको याद होगा जब शार्ली हेब्दो नाम की इस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून छापा था, तब भारत में रह रहे अंधभक्त इसे सही ठहरा रहे थे, जायज़ ठहरा रहे थे, इस पर हंस रहे थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में शार्ली हेब्दो का समर्थन भी कर रहे थे। पर आज पलटकर जब वही काम शार्ली हेब्दो ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर किया, तो अब वही शार्ली हेब्दो को भारतीय अंधभक्त गाली गलौज पर, उसी शार्ली हेब्दो के लिए गाली गलौज पर उतरा। ये देखिए ज़रा, अटल राष्ट्रभक्त नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, लिखते हैं कि शार्ली हेब्दो को सबक सिखाने के लिए सोशल मीडिया की ताकत दिखाइए। एक और यूज़र हैं मनोजा श्रीवास्तव, उन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया है। लिखते हैं कि शार्ली हेब्दो के मूर्खों, हिंदुत्व तुम्हारी समझ से परे अत्यधिक उन्नत प्राकृतिक विज्ञान है। मजाक उड़ाने से पहले इस बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। अजीत सिंह नाम के एक यूज़र हैं, वो देखिए ट्वीट करके क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि उस दिन को भूल गए शार्ली हेब्दो जब करोड़ों देवताओं ने तुम्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन देकर तुम्हारे देश में मचे हाहाकार को शांत किया था। वहीं ये देखिए संजय कुमार मिश्र, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखते हैं कि प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करने वाले हमें अंधविश्वासी कहते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो इन अंधभक्तों को आईना दिखाने का भी दोस्तों बराबर काम कर रहे हैं। ट्विटर पर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। पैगंबर मोहम्मद पर छपे कार्टून का मजाक ठहरा रहे थे कुछ लोग। उसको लेकर के कामरान शेख नाम के यूज़र लिखते हैं, कुछ महीने पहले सड़ा हुआ गैंग इमैनुअल मैक्रो का महिमा मंडन करते हुए इस विवादित पत्रिका को ग्रंथ साबित करने पर तुला हुआ था। अब सड़ा हुआ गैंग क्या करेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश कलप्पा ने लिखा है कि जब शार्ली हेब्दो ने इस्लाम को गलत रोशनी में दिखाते हुए कार्टून बनाए थे, तब बीजेपी आईटी सेल ने जश्न मनाया था। उधर हिंदू देवी देवताओं पर कई किताबें लिख चुके और टीवी का एक चर्चित चेहरा देवदत्त पटनायक ने जो ट्वीट किया वो तो आपको पढ़ लेना चाहिए। तंज कसा है उन्होंने लिखा कि यह बड़ी विडंबना है कि शार्ली हेब्दो के पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को हिंदू अतिवादियों के बीच बहुत समर्थन मिला, लेकिन अब वो इस कार्टून से आहत हो रहे हैं। देवदत्त पटनायक ने लिखा कि इस तस्वीर को देखकर हिंदुत्ववादी क्या कहेंगे, 33 मिलियन क्यों, ये 330 मिलियन होना चाहिए। उन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा कि हम किसी का सिर नहीं काटेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये तंज कसते उन्होंने बात लिखी है, लेकिन लोग त्रासदी और अपने नेताओं की नाकामी को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, मैं फिर याद दिला दूं कि फ्रांस की पत्रिका शार्ली हेब्दो ने साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर कुछ कार्टून पब्लिश किए थे, विवादित कार्टून पब्लिश किए थे, जिस पर खूब हंगामा मचा था। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब एक बार फिर इस गलती को, इस हिमाकत को फिर दोहराया। साल 2020 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर फिर से विवाद तब बढ़ गया जब पत्रिका ने उन्हीं कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इस बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस कदम का बाकायदा समर्थन किया था। इसी विवाद के बीच अक्टूबर 2020 में फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने कहा था कि टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर के कार्टून दिखाए थे। दोस्तों, हम किसी भी तरह की हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन फिर लौटकर बात वहीं आती है कि जब आप किसी एक धर्म, किसी एक मज़हब, उसकी भावनाओं को, उसके भगवान को लेकर अगर आप अनर्गल बातें लिखेंगे, अविवादित तरीके से चीज़ों को दिखाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो जाहिर है लोगों में गुस्सा पनपेगा ही। और यही गुस्सा
उस वक्त जब लोगों में था आक्रोश था तो उस पर मजाक उड़ाया अतिवादी हिंदुत्व के झंडा बरदार लोगों ने, जो हर बार हिंदुत्व का ढोल पीटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये फ्रांस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी छापे और उसको जो है बॉयकॉट नहीं किया जा सकता या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आज जब वही शार्ली हेब्दो नाम की मैगज़ीन हिंदू देवी देवताओं को लेकर इतना विवादित कार्टून दिखा देती है, छाप देती है, जिसमें लाशें जो हैं वो पड़ी हुई हैं और ऑक्सीजन को लेकर हिंदू देवी देवताओं पर एक तरीके से हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर के जो है वो बातें लिखी जा रही हैं। दोस्तों, ये कार्टून आप फिर से देखिए, यही कार्टून छपा है शार्ली हेब्दो की मैगज़ीन में, जिसको लेकर विवाद अब तेज़ हो गया है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग इसी मैगज़ीन का बचाव करते रहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, अब वही लोग इस मैगज़ीन को लेकर आग बबूला है। और वो लोग कौन है आप भली भांति जानते हैं, अभी मैं पूरी वीडियो में आपको उनके बारे में बता चुका हूँ। ये अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो हिंदुत्व का झंडा हर वक्त उठाए रहते हैं। तो जब मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित कार्टून छपेगा तो ये लोग हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और मैगज़ीन की तारीफ़ करेंगे। लेकिन जब हिंदुत्व को लेकर या हिंदुओं के भगवान को लेकर बातें लिखी जाएंगी तो उस पर इन्हें मिर्च लगेगी। मिर्च नहीं लगेगी, सिर्फ मिर्च नहीं लगेगी बल्कि इसको लेकर वो गाली गलौज पर उतर आएंगे, आपत्तिजनक बातें कहने लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, बस हम इतना आपको बता रहे हैं कि ये दोगलापन नहीं है, ये दोगला चरित्र नहीं है कि एक के भावनाओं के आहत होने पर आप खुश होते हैं, अपनी भावनाओं के आहत होने पर आप जो है वो लगते हैं ढोल पीटने, मैगज़ीन के ख़िलाफ़ उसको ज्ञान देने लगते हैं। और लगातार ऐसे कई उदाहरण जो है मैं आपको अभी पीछे दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से लोगों ने जो है बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। और लगातार ट्विटर पर जो है इस तरह के हम देख रहे हैं लोग जो बातें लिख रहे हैं कि क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दें कि शार्ली हेब्दो जो है ये हमेशा से इस तरह के विवादों में रहने की शौकीन है ये मैगज़ीन, और हद तब हो जाती है जब लोग इसको सपोर्ट करते हैं। इस पर लगातार जो लोग ट्वीट कर रहे हैं मैं आपको दिखा दूं, 33 मिलियन इसमें लिखा है। अब इस कार्टून को लेकर ज़्यादा फजीहत ना हो अतिवादी हिंदुओं की, इसको लेकर देखिए कैसे मुद्दे को ही एक तरह से डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। ज़्यादातर जो मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो है वो लिख रहे हैं कि शार्ली हेब्दो ने हिंदू देवी देवताओं के नंबरों को कम गिनाया है। देखिए, एक ट्वीट विद्यासागर नाम के एक यूज़र है, लिखते हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम शार्ली हेब्दो फॉर रिड्यूसिंग आवर नंबर ऑफ गॉड्स फ्रॉम 330 मिलियंस टू 33 मिलियंस। तो ये जो है, और इस तरह के कई लोगों ने जो है वो ट्वीट किए हैं। मसलन आपको मैं मानिक एम जॉली का एक ट्वीट दिखाता हूँ, ये देखिए। वो लिखते हैं कि वी एक्चुअली हैव 330 मिलियन गॉड्स हु टॉट अस टू नेवर गिव अप एंड फाइट। ये वो लिखते हैं। और इस तरह के लगातार एक पैटर्न के से इस तरह के ट्वीट लिखे जा रहे हैं। तो क्या ये नहीं लगता आपको कि ये बजाय इसके कि आप अपना विरोध जाहिर करें, बजाय इसके कि आपकी ये पोल ना खुले कि आप जो है उस वक़्त तो आप हंस रहे थे जब पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून बनाए जा रहे थे, और अब आप पर जो कार्टून बन रहा है, आपके हिंदू भगवानों पर जो कार्टून बन रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है, नंबर्स पर ध्यान जा रहा है लोगों का। ये कई तरह के ट्वीट्स जो है वो मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर। इस पर अब संग्राम सा छिड़ गया है। दोस्तों, वही प्रवीण नाम के एक ट्विटर यूज़र है, देखिए क्या लिखते हैं। और लिखते हैं, डियर शार्ली हेब्दो, व्हाट यू सेड इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी से टू यू। तो इन्होंने भी कम से कम वही बातें लिखी हैं कि 33 करोड़ गॉड एंड गॉडेस इज़ अ लाई बिकॉज 33 करोड़ इज़ नॉट। ये लिखते हैं 33 उच्च कोटि के देवी देवता। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि आंकड़ेबाजी में उलझाया जा रहा है, आंकड़ेबाजी में उलझ कर रह गए हैं। अभी भी जो है वो पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, कंडेम नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे करेंगे भी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद को लेकर जब विवादित कार्टून छपता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, इस मैगज़ीन का समर्थन करते हैं, इसको ग्रंथ बताने तक भी जो है वो नहीं चूकते। दोस्तों, आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।